सदग्रंथ से पाठ हुआ था। पाठ में काकभुसुंडी और गुरु जी का संवाद था। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गुरु जी को कह रहे थे, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लहरी हरि भगति बिनु। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे थे पक्षीराज गुरु जी को, बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं होता, चाहे वो ज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो बिना गुरु का नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए। मनु भगवान मनुस्मृति में कहते हैं, यथा खनन खनित्रेण नरो वाधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। मनु भगवान कहते हैं, जैसे लोग कुदाली से धरती को खोदते खोदते धरती के भीतर से जल पाता है, पानी पाता है, वैसे शिष्य गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु के अंदर में विराजने वाले ज्ञान को, विद्या को पाता है। धरती को बिना खोदे किसी को जल प्राप्त नहीं होता है, वैसे बिना गुरु की सेवा किए किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती से कहा, गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्तिया च लभ्यते। भगवान शंकर कहते, हे पार्वती सुनो, गुरु के मुख में विद्या विराजती है, मतलब ज्ञान विराजता है। जो गुरु भक्त होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं, गुरु की सेवा शुश्रूषा करके गुरु के अंदर में विराजने वाले ज्ञान को, गुरु के मुख में विराजने वाली विद्या को हासिल कर लेता है। अगर गुरु कृपा कर देने शिष्य पर, शिष्य भले भौतिक विद्यालय में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आध्यात्मिक विद्यालय में भी कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं किया हो, लेकिन गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लिया है, स्वाभाविक रूप से उनको सब ज्ञान हो जाता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। आप लोग सुने होंगे, कभी स्मरण में आ जाएगा, एक नाथ जी महाराज का एक शिष्य था। शिष्य तो उनको बहुत थे। एक शिष्य की बात हो रही है, बिल्कुल वो मंद बुद्धि का था, लेकिन गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, सेवा भाव था। मंद बुद्धि का था, लेकिन गुरु के प्रति सेवा का भाव था। इस शिष्य का नाम था पूरणपुरी। इनका नाम तो कुछ और था, वह नाम उसका गौण हो गया, इसी नाम से प्रचलित हुआ। कारण
पूरन पूरी, दाल भात या रोटी सब्जी, हलवा पूरी सब कुछ खाता रहा, लेकिन विशेष रूप से पूरी में दिमाग लगाता था। जब उनको पूरी मिल जाती थी ना, सब कुछ छोड़ देता था, हर पेट पूरी खाता था। ये पूरन पूरी, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया पूरन पूरी। पूरी जो बहुत खाता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया पूरन पूरी। गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, गुरु के प्रति सेवा भाव, लेकिन मंद बुद्धि का था। एक नाथ जी महाराज अपने आश्रम में अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते थे, उनको पढ़ाते थे, उसमें ये भी भाग लेते थे, पूरन पूरी भी भाग लेते थे। सभी शिष्य होशियार था, तेज दिमाग का था। एक नाथ जी महाराज जो पढ़ाते थे वो सब पढ़ लेता था, लेकिन ये पूरन पूरी मंद बुद्धि का था, ये नहीं पढ़ पाता था। एक भी पाठ इसको याद नहीं होता था। एक नाथ जी महाराज एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। एक बार अपने शिष्यों को बुलाए, सभी शिष्यों को बुलाए, उनको बोले, देखो जी, मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, हमको नहीं लग रहा है इसको मैं अपने जीवन काल में पूरा कर सकूंगा। ये ग्रंथ अधूरा रहेगा, मेरा शरीर छूट जाएगा। सज्जनों, भले हम साधारण लोगों को अपने मरने का पता नहीं होता है, लेकिन संत महापुरुष को शरीर छोड़ने का पता होता है। हम कब शरीर छोड़ेंगे, हम कब संसार से चले जाएंगे, इसका पता संत महापुरुष को होता है, लेकिन सर्वसाधारण लोगों को ये पता नहीं होता। हम आप लोगों को ये पता नहीं होता है कब मरेंगे, किसी को पता नहीं। एक नाथ जी महाराज को पता चल गया था कि फलाने समय तक में हम मर जाएंगे, लेकिन उस समय तक में यह ग्रंथ मेरा पूरा नहीं होगा। सभी शिष्यों को बोले, देखो जी, ग्रंथ तो लिख रहा हूं, लेकिन इसको पूरा नहीं कर सकूंगा, ये अधूरा है। सुनो, अगर पूरा हो गया तो हो गया, नहीं होगा ना पूरा, मेरा पुत्र काशी में पढ़ता है, जब वो आवेगा तुमको बता देना हमारा नाम। गुरुदेव एक नाथ जी महाराज का कहना था आपको ग्रंथ पूरा करने की, वो ग्रंथ पूरा करेगा। लेकिन हमें लगता है हमारे इस ग्रंथ को हमारा पुत्र भी पूरा नहीं कर सकेगा। जब हमारा पुत्र भी इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सकेगा, तब पूरन पूरी से ग्रंथ पूरा करवा लेना। और सब शिष्यों को सुनकर के आश्चर्य लगा, ये मंद बुद्धि का कई वर्ष हो गए गुरु के आश्रम में रहने से, रोज पढ़ता है, एक भी पाठ याद नहीं किया है, कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। इसी का नाम लेकर के गुरुदेव बोल रहे हैं, इनसे पूरा करवा लेना। हम शिष्य लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बढ़िया से सब कुछ समझते बुझते हैं, हम लोगों में से किसी का नाम नहीं लिया, और जो मंद बुद्धि का है उनका नाम लिया। उसमें से एक को नहीं रहा गया जो पढ़ा लिखा विशेष होशियार रहा। वो कहता है, गुरुदेव, ये पूर्ण पूरी खाने में एक नंबर का होशियार है, अभी तक एक भी पाठ याद नहीं किया, जितने पढ़ाए हैं। आप इनका नाम लेकर के बोल रहे हैं, अगर मैं ग्रंथ को पूरा नहीं कर सका तो मेरे पुत्र को कहना वो पूरा करेगा।
वो नहीं कर सका तो फिर पूरन पूरी को कहना ये करेगा, ये क्या करेगा? ये तो बिल्कुल मंद बुद्धि का है, इनके अंदर में ज्ञान तो नहीं है, क्या पूरा करेगा? तो एक नाथ जी महाराज ने कहा, रे तू पूरन पूरी के लिए ऐसा बोल रहा है, और तुम लोगों के अंदर में ऐसा ख्याल है? अभी मैं पूरन पूरी को आशीर्वाद देता हूँ, बिना पढ़े इनके अंदर में सारा ज्ञान है। सुनो, भले पढ़ता नहीं है, मंद बुद्धि का है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत श्रद्धा है, इनको भक्ति भाव है, सेवा करता है, अभी इनके अंदर में ज्ञान आवेगा। उसी समय एक नाथ जी महाराज अपने शिष्य पूरन पूरी को, जो मंद बुद्धि के थे, सीना से लगाए और उनके मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख करके आशीर्वाद दिए, बेटा जाओ, तुम्हारे अंदर में गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, सेवा का भाव है, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ, बिना पढ़े तुम्हारे अंदर में भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाए। और उसी समय पूर्ण पूरी के अंदर में ज्ञान प्रकट हुआ। एक नाथ जी महाराज अपने शरीर का परित्याग किए, उनके पुत्र उनके ग्रंथ को पूरा नहीं कर सके, अपना तो नहीं कर सके थे, पुत्र भी नहीं कर सके, तो उस ग्रंथ को पूरा किए, यही पूर्ण पूरी महाज्ञान। अगर गुरु की कृपा हो जाए, अगर गुरु के प्रति कोई श्रद्धा रखता है, भक्ति भाव रखता है, गुरु की कृपा हो जाए तो उनके अंदर में स्वाभाविक रूप से ज्ञान हो जाता है, स्वाभाविक रूप से ज्ञान हो जाता है। गुरु के प्रति लोगों को श्रद्धा भाव रखना चाहिए। आप सुंदी जी महाराज कहते हैं, गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं होता है। सज्जनों शास्त्रकारों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, अगर किसी मनुष्य के अंदर में भौतिक ज्ञान नहीं है, भौतिक विद्या नहीं है, भौतिक ज्ञान से रहित, भौतिक विद्या से रहित, वो मानव अंधा के समान है। सुनकर के थोड़ा बुरा लगेगा, अंधा के समान है। क्यों कहा महापुरुष अंधा के समान है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, को अक्षर, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, उनके सामने आप पुस्तक खोल करके रख दीजिए, आँख रहते हुए पढ़ सकता है? वो पढ़ नहीं सकता है। काला अक्षर भैंस बराबर है, वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। हम तो ट्रेन में कभी कभी यात्रा करते तो देखते हैं, जो अनपढ़ आदमी है ना, पढ़े लिखे लोग से पूछते हैं कौन सा स्टेशन आ गया, जबकि वहाँ पर लिखा रहता, स्टेशन में बोर्ड पर लिखा रहता है ना स्टेशन का नाम। आँख तो उनको है, बोर्ड देख रहा है, अक्षर को भी देख रहा, पढ़ रहा है। भौतिक ज्ञान नहीं है, भौतिक विद्या नहीं है, नहीं है तो आँख रहते हुए वो अंधा है, आँख रहते हुए अंधा है। सज्जना, अगर आध्यात्मिक ज्ञान किसी मनुष्य के अंदर में नहीं आया तो शास्त्र कहता है वो मनुष्य जिनके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, मनुष्य के शरीर में रह करके पशु के समान है। जिस भगवान श्री कृष्ण को हम आप मानते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण उत्तर गीता में कहा है अर्जुन से, आहार निद्रा भय मेतनं च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 काम मनुष्य करता है, 4 काम पशु भी करता है। आहार मनुष्य खाता है, पशु भी खाता है। निद्रा मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। भय किसी बात से मनुष्य को डर लगता है तो किसी बात से पशु को भी डर लगता है, वो भी डरता है। मनुष्य डरता है तो पशु भी डरता है। मैथुन मनुष्य संतान उत्पन्न करता है, पशु भी संतान उत्पन्न करता है। ये चारों काम मनुष्य में पशु में बराबर है। अगर पशु के ही समान केवल मनुष्य के शरीर में ज्ञान रह गया, कहा वो मनुष्य पशुभिर्नराणाम, वो मनुष्य पशु के समान है।
पशु से बढ़कर के नहीं है, उनका जीवन पशुवत बीत रहा, पशु के समान। हाँ, अगर किसी गुरु की कृपा से उनके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान आ गया है, जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, परमात्मा मिलते हैं, जिस ज्ञान को पाकर के जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है, शाश्वत और सनातन सुख को पाता है। अगर ये ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तो वो मनुष्य के शरीर में मनुष्य कहलाता है, नहीं तो मनुष्य के शरीर में पशु के समान है। भौतिक विज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य अंधा के समान है, और आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के अंदर में नहीं है तो पशु के समान है। अज्ञान आवेगा कहाँ से? गुरु के पास से। दोनों प्रकार के ज्ञान गुरु के पास से आते हैं। इसलिए कहा तो सुंदी जी महाराज कहते बिना गुरु होएगी ज्ञान, बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य के शरीर में रहकर के अंधा रहेगा, अपशुवत जीवन जिएगा। सज्जना, इस तरह का जीवन जीना महापुरुषों ने कहा दुखकर है, कष्टकर है, इसलिए इस तरह का जीवन नहीं जीना है। हमारे अंदर में ज्ञान आ जाए, इसके लिए गुरु की शरण में जाना है। संसार में सही से जीने के लिए भौतिक ज्ञान चाहिए। संसार और परलोक में, इहलोक और परलोक में दोनों जगह जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। दोनों ज्ञान की जरूरत है। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, ऐसे संसार के लोगों किसी भी अवस्था में हो, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसी अवस्था में कुछ पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दो। अब पढ़ाने लिखाने वाला कौन होगा? जो पढ़ाएगा वो गुरु होगा कि नहीं? बिना गुरु का कोई पढ़ सकता है? पढ़ नहीं सकता है। पढ़ो लिखो, और मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य कहलाना है, पशु जीवन से ऊपर उठना है, तो आध्यात्मिक गुरु के पास में जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। दोनों प्रकार का ज्ञान जरूरी है, और ये ज्ञान होगा गुरु से। बिनु गुरु होई की ज्ञान। सज्जना, ये भी शास्त्रकार कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जब तक मनुष्य के अंदर में ज्ञान नहीं होगा ना, ज्ञान नहीं होगा, तब तक उनके अंदर में विरक्ति नहीं आवेगी। विरक्ति नहीं आवेगी। बिनु गुरु होई ज्ञान, ज्ञान की होगी विराग बिनु। जब तक किसी के अंदर में ज्ञान नहीं आवेगा तो विराग आवेगा। सज्जना, यहाँ पर जो ज्ञान की बात हो रही है, भौतिक ज्ञान से नहीं है, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान से। भौतिक ज्ञान किसी को कितनों हो जाए तो संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से उनको विरक्ति आती है नहीं। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। जब तक किसी के अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक उनको संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से विरक्ति नहीं आएगी, वैराग्य नहीं होगा। सज्जना, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक कोई भगवान का भजन कर सकता है, परमात्मा की भक्ति हो सकती है उनसे। वैराग्य चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने विवेक चूड़ामणि में कहा, योग के 8 अंग होते हैं। 8वां अंग समाधि। जब तक जीव को समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जीव को नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जीव को समाधि की प्राप्ति तभी होगी जब जीव को संसार के विषयों से, प्रपंचों से अत्यंत वैराग्य होगा। शंकराचार्य महाराज कहते अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबोध तत्व ही बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। शंकराचार्य महाराज कहते जब तक किसी के अंदर में अत्यंत वैराग्य नहीं होगा संसार के विषयों से, प्रपंचों से, तब तक उनको योग के 8 में समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उनको नित्य सुख नहीं मिल सकता है, शाश्वत सुख नहीं मिल सकता है। नित्य सुख कहते सदा के सुख को,
शाश्वत सुख कहते सदा के सुख को। और सज्जन ये सुख ऐसा है, अगर एक बार आपको अपने जीवन में मिल गया ना, एक बार मिल गया, जब तक जीवन धारण करेंगे तब तक उस सुख से सुखी रहेंगे, और जब शरीर का परित्याग करेंगे तब भी वो सुख आपके साथ रहेगा। ये वैराग, जब तक वैराग नहीं होगा तब तक कोई भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए कहा बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु गावई वेद पुराण, और सुख की लई हरि भक्ति की। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं होगी, और सज्जनों जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। काग सुनी और वेद कहता है, पुराण ऐसा कहता है, और सज्जन इतना ही नहीं, काग सुनी और यहाँ तक कहा दुनिया के सारे महापुरुषों का कहना है, और दुनिया के सारे सदग्रंथों का कहना है, कदाचित असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन जीव सोचे कि परमात्मा की भक्ति किए अगर हमें शाश्वत सनातन सुख मिलेगा, नित्य सुख मिलेगा, ये होने वाला नहीं है। एक जगह कागुसुनी महाराज ने कहा, शिव आदि सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म ठगनाय किया, करी राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सदा ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। कागुसुनी महाराज ने कहा दुनिया के सारे महापुरुषों का कहना है, दुनिया के सारे सदग्रंथों का कहना है कि जीव जब तक हरि भजन नहीं करेगा, परमात्मा भजन नहीं करेगा, तब तक उनके जीवन में सुख नहीं आ सकेगा। अब करेगा भजन कब? जब उनके अंदर में विरक्ति आवेगी। अब विरक्ति कैसे आवेगी? जब उनके अंदर में ज्ञान आवेगा। अब ज्ञान कहाँ से आवेगा? गुरु से आवेगा। गुरु से आप ज्ञान हासिल कीजिए, आपके अंदर में संसार के विषयों से, प्रपंचों से विरक्ति आवेगी। विरक्त होकर के तब आप ईश्वर परमात्मा का भजन कर सकेंगे। सज्जनों, अभी आप सत्संग में आए हैं, थोड़ा सा भी गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ तो न थोड़ी देर के लिए विरक्ति, घर परिवार को छोड़ करके सत्संग में आकर के अपने कल्याण की बातों को सुन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भले पूरे दिन के लिए आपको विरक्ति नहीं हुई थी, 2-3 घंटे के लिए विरक्ति हुई न, ऐसे करते करते अभ्यास होता रहेगा तो एक दिन पूर्ण विरक्ति होगी, अत्यंत वैराग्य होगा। और जिस जीवन काल में आपको अत्यंत वैराग्य होगा संसार के विषयों से, प्रपंचों से, उसी जीवन में, उसी जीवन काल में आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति को पूरी कर लेंगे। और जिस जीवन काल में परमात्मा की भक्ति पूरी हो जाएगी, उसी जीवन काल में आपका परम कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, आपके जीवन में रत्ती भर भी दुख नहीं रहेगा। तब आपको भी अनुभव ज्ञान होगा। कागुसुंडी की तरह सुन रहे थे ना पाठ में, कागुसुंडी महाराज क्या कह रहे थे? निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा। तब आप भी कहने लग जाइएगा कि जब तक जीव हरि भजन नहीं करेगा, परमात्मा भजन नहीं करेगा, समास में परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, तब तक जीव का पूर्ण कल्याण नहीं होगा, उनका परम कल्याण नहीं हो सकता है। सज्जनों, शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने भक्ति को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में क्या बांटा है? कहा 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक पराभक्ति और दूसरी अपराभक्ति। इसको समझना है बढ़िया से, पराभक्ति और अपराभक्ति। अपराभक्ति क्या है, पराभक्ति क्या है? हम लोगों के सदगुरु महाराज ने इस बात को बहुत बढ़िया से समझाया है। अपराभक्ति क्या है, पराभक्ति क्या है? सदगुरु महाराज जी ने कहा सत्संग, सत्कर्म, मानस जप और मानस ध्यान, ये अपराभक्ति है। ख्याल लगेगा इस बात को। सत्संग, सत्कर्म, मानस जप, मानस ध्यान, ये अपराभक्ति है। सज्जनों, आप लोग बराबर नवधावती का पाठ सुनते रहते हैं, इस पर प्रवचन भी सुनते रहते हैं,
नवदा भक्ति की पहली भक्ति से लेकर के 5वीं भक्ति तक सदगुरु महाराज जी ने कहा यह अपरा भक्ति है। नवदा भक्ति की पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, चौथी भक्ति है परमात्मा का गुणगान, अब 5वीं भक्ति है मंत्र का जाप और रूप का ध्यान। यहाँ तक आ गए ना, मंत्र का जाप और रूप का ध्यान, ये 5वीं भक्ति है। ये भक्ति कौन सी भक्ति है? अपरा भक्ति है। अपरा भक्ति है। सज्जना, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की है, अपरा भक्ति करने वाले व्यक्ति जब तक संसार में जीवन धारण करता है तब तक सुखी रहता है। अपरा भक्ति की बदौलत उनको बहुत सारे सुख के साधन प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता है। जब संसार में रहेगा उनको कोई ना कोई दुख होगा, बिना दुख भोगे वो रह नहीं सकता संसार में। सदगुरु महाराज जी की वाणी है न, यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे आवाए दुख पानी। इसी संसार के लिए सदगुरु महाराज जी ने कहा जीव के लिए परदेश है, यहाँ जो भी आता उनको दुख होता है। यहाँ पर भगवान राम आए तो उनके भी जीवन में दुख आया, भगवान श्री कृष्ण आए तो उनके भी जीवन में दुख आया। ऐसे ऐसे बहुत सारे अवतारी पुरुष इस संसार में आए, उनके भी जीवन में उनको दुख हुआ, उनके भी जीवन में उनको दुख हुआ। अवतारी पुरुष के जीवन में, सज्जन अवतारी पुरुष की बात तो छोड़िए, इस संसार में बड़े बड़े संत आए, जब उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनको भी बहुत बड़ा बड़ा दुख इस संसार में हुआ है। महात्मा बुद्ध को पेचिश का रोग हो गया, पेचिश का रोग, उसी रोग से पीड़ित होकर के अपने शरीर का परित्याग कर दिए। भगवान शंकराचार्य को भगंदर का रोग हो गया, उसी रोग से पीड़ित होकर के अपने शरीर का परित्याग कर दिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को कैंसर का रोग हो गया, उसी रोग से पीड़ित होकर के अपने शरीर का परित्याग कर दिए। देख रहे हैं ना, संत लोगों के भी जीवन में दुख आता है, उनके जीवन में भी कष्ट आ गया है ना, भले उनको दुख भोगने का सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सहज रूप से भोग लेते हैं, चाहे संत हो भगवंत हो। लेकिन हम आपको तो देखने में आता है ना, इन लोगों के भी जीवन में कष्ट है। हम लोगों को कुछ होता है न, बुखार भी लग जाता है या कोई दुख हो जाता है, अगल बगल वाले सुन लेते हैं न, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से सुदूर रहने वाला है, वो क्या कहता है, बाबा आप लोगों को भी दुख होता है, आप लोगों को भी दुख होता है, आप लोग तो बाबा हो गए। अरे बाबा हो गए तो क्या हम प्रकृति से भी बाहर थोड़े हो गए हैं? हम प्रकृति के अंदर में हैं, और प्रकृति के अंदर में रहने वाले जीव को सुख दुख दोनों होता है। इसलिए हम हैं तो क्या है, बड़े बड़े संत महापुरुष को भी संसार में दुख हुआ, अवतारी पुरुष को भी संसार में दुख हुआ, जिनको हम आप नर रूप में हरि मानते हैं संसद गुरु को, उनके भी जीवन में दुख, और जो साक्षात राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, उनके भी जीवन में दुख, सबके जीवन में दुख। ईसा मसीह को दुष्टों ने क्रॉस पर लटका दिया, सज्जनों दयानंद सरस्वती को उनके ही शिष्य रसोइया ने शीशा घोर करके सतवा में मिला करके पिला दिया, शरीर छूट गया ना, कष्ट न हुआ, ऐसा दुख न हुआ। मीराबाई को 20 का प्याला दिया गया, सुकरात को 20 का प्याला दिया गया, सभी लोग जानते हैं। बंदावीर को दुष्टों ने तावा पर लिटा करके नीचा से आंच लगा करके उनके शरीर से खाल खींच दिया, फिर उनके ही पुत्र को मार करके उनका कलेजा निकाल करके उनके मुंह में डाल दिया। दुखे में है, इतना कष्ट है इन लोगों के जीवन में। संत पलटू साहब को दुष्टों ने जीवित आग में झोंक दिया, सदगुरु महाराज जी को भी दुष्ट लोगों ने फूस की झोपड़ी में ठहरा करके गेटे में आग लगा दिया था। सदगुरु महाराज जी जगह हुए डेरून से बाहर निकल गए, झोपड़ी से बाहर निकल गए। सज्जनों, संत साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनके भी जीवन में दुख है। संत भगवान जो भी यहाँ पर आए संसार में, उनके भी जीवन में दुख आया है। सज्जन, अपरा प्रकृति, अपरा भक्ति करने वाले जो प्राणी होते हैं, अपरा भक्ति के बारे में बता दिया था। क्या है अपरा भक्ति?
अगर इस भक्ति को आप करेंगे, केवल इसी को करते रहेंगे, तो आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेंगे। हाँ, बहुत सारे सुख आपके जीवन में आएंगे, लेकिन उनके साथ साथ दुख भी लगा रहेगा। उसके साथ साथ दुख भी लगा रहेगा। शरीर छोड़ करके स्वर्ग चले जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, वैकुंठ लोक चले जाएंगे, तब भी पूर्ण क्षीण हो जाएगा। तो पूर्ण क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आओ, फिर नरक में जाएंगे। जन्म मरण के चक्र में आप पड़े ही रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े ही रहेंगे। ये अपराभक्ति है। तब पड़े रहेंगे तो क्या इसको छोड़ रहे हैं? कम से कम इन भक्ति को करने से, इस भक्ति को करने से आपको सुख तो मिलेगा ना। सज्जना, सुख के साथ साथ अगर दुख आ गया ना, उस दुख से निपटने का सामर्थ्य आपके पास में रहेगा। ये सत्कर्म है, अपराभक्ति है, सत्संग है, मानस जप है, मानस ध्यान है। सज्जन, ये अपराभक्ति है। इनको करेंगे, आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख के साधन रहेंगे। अगर ये रहा, उसमें दुख आ गया, तो उससे निपटने का सामर्थ्य आपके पास है। धन है, रुपया है, पैसा है, निपट लीजिएगा। लेकिन अपराभक्ति को नहीं कीजिएगा। केवल कुकर्मों में, पाप कर्मों अपने मन को लगा करके रखिएगा। सत्संग से, मानस जप, मानस ध्यान से, सत्कर्म से अपने आप को दूर रखिएगा, तो दरिद्र होकर के संसार में जन्मिएगा। जब कोई दुख आ जाएगा आपके जीवन में, तो करा करा करके मरिएगा ना। उस दुख से निपटने का साधन आपके पास नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी, आप करा करा करके मर जाइएगा। इसलिए अपराभक्ति करने से पर्याप्त मात्रा में आपके जीवन में सुख साधन आवेगा। सज्जनों में दुख आ जाएगा, उससे निपटने का सामर्थ्य आपके पास में रहेगा, शक्ति आपके पास में रहेगी। इसलिए इस भक्ति को भी कीजिएगा, अपराभक्ति। इसलिए संत मत में इसका में उपदेश दिया जाता, अपराभक्ति को भी करो। लेकिन इसी से तुम्हारा पूर्ण कल्याण नहीं, तब पराभक्ति भी करो। पराभक्ति क्या है? हम लोगों के सदगुरु महाराज ने बहुत बढ़िया से समझाया। पराभक्ति है तो संत मत का बिंदु ध्यान है और नाद ध्यान है, यही है पराभक्ति। सज्जना, जब पराभक्ति को आप अपने जीवन काल में कर लीजिएगा ना, याद रखिएगा, फिर आप सभी प्रकार के क्लेशों से छूट करके, सभी प्रकार के दुखों से छूट करके नित्य सुख को, अखंड सुख को पा लीजिएगा। ये पराभक्ति है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। सज्जन, इसको हम आपको दृष्टियों का साधन और सूरत शब्दियों का अभ्यास कहते हैं ना। ये जो है ना दोनों साधन, अगर इसका अभ्यास कोई कर रहा है तो पराभक्ति कर रहा है। इससे पहले जो भी सत्कर्म किया, जो भी भक्ति किया, मानस जब मानस ध्यान तक आया, ये अपराभक्ति है। और बिंदु ध्यान और नाद ध्यान अपराभक्ति है। अगर इस भक्ति में आप पारंगत हो गए, इस भक्ति को आप पूरा कर लेंगे, याद रखिएगा, पहले तो अपना ज्ञान होगा, फिर परमात्मा का ज्ञान होगा। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। सज्जन, और सुनिए पराभक्ति का चमत्कार। पराभक्ति में पहली बात है बिंदु ध्यान, जिसको हम आप दृष्टियों का साधन कहते हैं। इस साधन को करने वाला साधक अपने भीतर से अंधकार को दूर कर लेता है, भीतर में प्रकाश स्थापित कर लेता है, उनके भीतर में प्रकाश हो जाता है। जो दृष्टियों का साधन करता है, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं, ये पराभक्ति। पराभक्ति में पहली भक्ति है पराभक्ति, बिंदु ध्यान। सज्जना, बिंदु ध्यान करने वाला साधक अपने भीतर में प्रकाश पाता है। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की संकेत दिया अपनी वाणी में। देखो जी, बिंदु ध्यान कैसे किया जाता है। अपने मन से करेंगे तो हो सकता है आपकी आंख खराब हो जाए, आपकी आंख खराब हो जाए, इसलिए गुरु से सीख करके कीजिएगा। थोड़ा सांकेतिक रूप में सदगुरु महाराज जी ने बताया अपनी वाणी के माध्यम से। देखो बिंदु ध्यान कैसे किया जाता है।
गुरु महाराज जी कहते दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप वह बिंदु जल के पट गिरा निर्खत रहो। सदगुरु महाराज जी कहते दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जहां पर गुरुदेव ने तुमको देखने के लिए कहा अंधकार में वहां पर देखते रहो, जहां पर देखने के लिए कहा वहां पर देखते रहो। पूरा यहाँ पर मंच पर खुलासा करने का नहीं है, ये तो दीक्षा की बात है, तो सज्जन एक गुप्त बात है। दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच, दोनों भावों के ठीक बीचों बीच अंधकार में जहां पर गुरुदेव ने तुमको देखने के लिए कहा वहां पर देखते रहो। जिस तरह से देखने के लिए कहा उस तरह से देखते रहो, तो होगा क्या? आप ही वह बिंदु झलके। सज्जनों, बिंदु झलकेगा। कौन सा बिंदु झलकेगा? अभी आंख बंद करते हैं ना तो श्याम बिंदु झलकता है, समझ रहे हैं ना? श्याम बिंदु झलकता है। जब इसी श्याम बिंदु में दोनों दृष्टि की धारें जुड़ेगी, हीरा और पिंगला, तो वहीं पर सुखमना प्रकट हो जाएगा। आपको श्वेत बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी। श्वेत बिंदु मतलब उजला बिंदु, उजला बिंदु मतलब आपके भीतर में प्रकाश हो जाएगा, आपके भीतर में प्रकाश हो जाएगा। सज्जना, केवल हम लोग के सदगुरु महाराज जी ऐसा नहीं कहा है, भगवान शंकर की माता पार्वती से बोले हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, हे देवी सुनो, साधक का, मनुष्य का संपूर्ण पाप कैसे नष्ट होता है और वो साधक अपने भीतर में प्रकाश को पाकर के परम पद के अधिकारी कैसे होते हैं। आज मैं तुमको बता रहा हूँ। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, माता पार्वती ने कहा बताइए, यही सब तुमको सुनने में अच्छा लगता है, बताइए, ये सब बात तो सुनाना ही चाहिए, सुना दीजिए। सज्जनों, भगवान शंकर सुनाने लगे, देवी सुनो, मनुष्य का शरीर दो भागों में विभक्त है। मनुष्य का शरीर दो भागों में विभक्त है। भगवान शंकर कहते गला से नीचे धड़ कहलाता है, गला से ऊपर शर कहलाता है। फिर भगवान शंकर ने कहा आंख से नीचे पिंड कहलाता है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। देवी सुनो, पिंड ब्रह्मांड की बात को पहले छोड़ो, अब इस बात को पहले सुनो कि गला से ऊपर जो सर कहलाता है, इस सर का भी दो भाग है। इस सर का भी दो भाग है। आगे वाले भाग को, इसको हम आप माथा भी कह देते, जहाँ पर बाल नहीं है, ये माथा है ना, इसको कहा कपाल, संस्कृत में इसको कपाल कहते हैं। कपाल, ये कपाल है देवी, ये आगे वाला भाग जहाँ पर बाल नहीं वो कपाल है, और जहाँ बाल है वो सर है, वो सब सर है। सज्जना, माता पार्वती को भगवान शंकर कहते देवी, उसी कपाल में तीन ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर दोनों भावों के ठीक बीच में, दोनों आंखों के ठीक बीच में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष है सज्जनों, जैसे मैं आप लोगों को सुना दिया रुद्राक्ष है, यहाँ पर खोद करके निकालेगा तो निकलेगा रुद्राक्ष। यही तो है आध्यात्मिक बात। संत मत में इसी की शिक्षा दी जाती है। संत मत में इसी का ज्ञान इम्पोर्टेंट ज्ञान है साधक के लिए। सज्जना, जो साधक नहीं भी है ना, जो सत्संगी नहीं भी हैं, वे सुनेंगे तो उनके अंदर में समझदारी आवेगी, कहाँ से ये बात आ रही है, ये शास्त्रीय बात है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। भगवान शंकर का देवी यहाँ पर रुद्राक्ष है। सज्जन, रुद्राक्ष को सुनिएगा, समझिएगा आप लोग बढ़िया से। रुद्राक्ष, इसका संधि विच्छेद कीजिए। रुद्र का मतलब होता है शिव, अक्ष का मतलब होता है आंख। रुद्र ज्योत अक्ष बराबर रुद्राक्ष। रुद्र का मतलब शिव, अक्ष का मतलब आंख, रुद्राक्ष का मतलब हुआ शिव की आंख। शिव की आंख यहाँ पर है, इसलिए इस आज्ञा चक्र को 10वां द्वार को शिव नेत्र भी कहते हैं। इसको शिव नेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है। सज्जना, उसी नेत्र को रुद्राक्ष कहा गया। भगवान शंकर का देवी वहां पर रुद्राक्ष है। और क्या है उसमें? भगवान शंकर ने कहा उसमें बीवर है। बीवर का मतलब होता है छेद, बील। देवी उसमें बील भी है, छेद भी है, बील भी है, छेद भी। और सुनो,
जो गुरु की कृपा से उस बील में अपनी दोनों दृष्टि की धारों को घुसा देता है, प्रवेश करा देता है, मतलब ईरा और पिंगला उसमें प्रवेश करा देता है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों दृष्टि की धारें जैसे जुटती है, सुषमना प्रकट हो जाता है, तीसरा तिल प्रकट हो जाता है, तीसरा नेत्र प्रकट हो जाता है, और आंख के प्रकट होते ही साधक के भीतर में बिजलियों के समूह के समान प्रकाश हो जाता है, बिजलियों के समूह के समान प्रकाश हो जाता है। सज्जनों, शिव संगीता नामक पुस्तक को खरीद करके पढ़िएगा, आपको ये बात मिलेगी। मैं थोड़ा बृहद रूप से कहा इस श्लोक के आधार पर, जब आप उस पुस्तक को पढ़ करके देखेंगे तो आपको वहां पर विशेष रूप से मिलेगा। ऐसे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में भी ये श्लोक दिया है, सत्संग योग को भी आप पढ़ करके श्लोक को बढ़िया से जानेंगे। भगवान शंकर कहते देवी वो साधक बिजलियों के समूह के समान अपने भीतर में प्रकाश देखता है, और जैसे प्रकाश प्रकट होता है ना, उनके जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं उसी प्रकाश में जल करके भस्मीभूत हो जाता है। अगर वो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, पापी से पापी व्यक्ति भी है, तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। श्लोक है, शिरा कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतियत यदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत पुंज समप्रभा एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शंकर कहते हैं, सज्जना अगर गुरु से जुक्ति जानकर दोनों भावों के ठीक बीचों बीच देखेंगे तो समझ लीजिएगा हम रुद्राक्ष का ध्यान कर रहे हैं। रुद्राक्ष में जो विवर है, उस विवर में हम दोनों अपनी दृष्टि की धारों को घुसा रहे हैं, हीरा और पिंगला को घुसा रहे हैं। अगर दोनों दृष्टि की धार उसमें प्रवेश कर जाएगी, विद्युत पुंज समप्रभा, और बिजलियों के समूह के समान अपने अंदर में प्रकाश देखने लग जाएंगे। जैसे कि सदगुरु महाराज जी ने कहा, जैसे दोनों आंखों ठीक बीचों बीच देखते रहोगे, जहां वो गुरुदेव ने तुमको देखने के लिए कहा है, तो फिर तुमको एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, श्वेत बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे भीतर में प्रकाश हो जाएगा। भगवान शंकर तो प्रकाश की महिमा बताइए, उनका सारा पाप खत्म हो जाएगा। अगर वो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है तो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। गुरु महाराज जी क्या बता रहे हैं? गुरु महाराज जी कहते भा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भयल बहु तेरे है, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेरे। सदगुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि जैसे साधक अपने भीतर में प्रकाश को देखता है ना, वैसे उनके जीवन में क्या होता है? अपार सुख की उपलब्धि हो जाती है। अपार सुख की उपलब्धि हो जाती है। जो सुख अन्य पुण्यात्माओं को, जो संसार में अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों को करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा को शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है। वो सुख उस साधक को, जो साधक अपने भीतर में प्रकाश को पाया है, अपने जीवन काल में प्राप्त हो जाता है, अपने जीवन काल में प्राप्त हो जाता है। और फिर मिटल 84 फेरे, 84 का चक्कर भी खत्म हो जाता है। सज्जनों, 84 में कभी नहीं जा सकता है। और 84 में जाने का मतलब मनुष्य शरीर से नीचे गिरकर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चला गया। पशु पक्षी के शरीर में चले गए, कीड़े मकोड़े के शरीर में चले गए, वृक्ष पहाड़ के शरीर में चले गए, मतलब मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में चले गए। आप 84 में चले गए, 84 में चले गए। 84 में जाने वाले को सुख नहीं मिलता है, उनको दुख मिलता है। मैं प्रातः काल के सत्संग में इस बात को सुनाया था। मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में जीव चला जाता है, किसी भी प्रकार का दुख होता है तो दुख से छूटने का उपाय नहीं कर सकता है। मनुष्य के शरीर में रहता है तो कोई ना कोई उपाय कर लेता है। भीख मांग करके भी उपाय कर लेता है, कमाने लायक है तो कमा करके भी उपाय कर लेता है दुख से छूटने का। लेकिन मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में किसी को दुख होता है, किसी भी जीव को दुख होता है, तो शरीर में रह करके दुख से छूटने का उपाय नहीं कर सकता है, 84 में चला जाता है सज्जना। लेकिन जो प्रकाश प्राप्त साधक है, जब तक शरीर धारण करता है तब तक वो स्वर्ग वाला सुख को भोगता है। शरीर छोड़ करके जब परलोक जाता तब भी स्वर्ग वाला सुख को भोगता है। अभी भक्ति उसकी बाकी है, 84 में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर में आवेगा।
पवित्र श्रीमान कुलगुण का जन्म होगा, यो योगी कुलगुण का जन्म होगा। जो भक्ति अधूरी रह गई है उस भक्ति को वह पूरा करेगा। आप कहेंगे भक्ति अधूरी क्या रह गई है? पराभक्ति में अभी आपने केवल बिंदु ध्यान किया है। पराभक्ति के अंतर्गत नाद ध्यान भी है। नाद ध्यान तो नहीं किया है। नाद ध्यान का मतलब शब्द का ध्यान। नाद मतलब शब्द होता है। नाद मतलब शब्द होता है। शब्द का ध्यान करना होगा। सज्जन याद रखेंगे आप लोग, ये शब्द ध्यान जो है ना, नाद ध्यान जो है ना, संत मत की अंतिम साधना है। 4 साधनाओं में ये अंतिम साधना है। 4 साधन, मानस जप और मानस ध्यान, उसके बाद दृष्टियों का साधन और नादानुसंधान। ये 4 साधन है ना। 4 साधनों में ये अंतिम साधन है नाद ध्यान। सज्जनों, नाद ध्यान करने से क्या होता है? याद रखिएगा आप लोग बढ़िया से। शब्द का ध्यान करने से क्या होता है? हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने बताया है, नाद ध्यान करने से, शब्द ध्यान करने से साधक को आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। आत्मदृष्टि की प्राप्ति का मतलब साधक को अपनी पहचान होती है कि मैं कौन हूं। अपना ज्ञान हो जाता है। नाद ध्यान करने वाले को अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं। सज्जन, अभी तक हम आपको पता है कि हम कौन हैं। हम आपको अपने शरीर का ज्ञान है, और शरीर से संबंध रखने वाले बहुत सारे सर्व संबंधी लोग हैं, उनका ज्ञान है। धन संपत्ति का ज्ञान है, पशु सब का ज्ञान है, सब हमारा है। लेकिन आप कौन हैं? अपना ज्ञान तो नहीं है। लेकिन नाद ध्यान जब करेंगे आप, तब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा, आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जनों, जैसे आत्मदृष्टि की प्राप्ति हुई, अपनी पहचान हुई, तो आप अपने द्वारा परमात्मा को भी पहचान लेंगे, ईश्वर को भी पहचान लेंगे। तो नाद ध्यान हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, प्रकाश प्राप्त साधक अपने भीतर में नाद ध्यान स्वाभाविक रूप से कर सकता है। लेकिन जब तक प्रकाश को प्राप्त नहीं किया है, नाद ध्यान करना उनके लिए कठिन होगा। उनके लिए कठिन होगा, वो नहीं कर सकता है, सही से नहीं कर सकता। भले जानकारी प्राप्त करके अभ्यास कर ले, अलग बात है, लेकिन अच्छी तरह से नाद ध्यान अंधकार में रह करके नहीं किया जाता है। हाँ, प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर के साधक नाद ध्यान स्वाभाविक रूप से कर पाता है, स्वाभाविक रूप से वो कर लेता है। गुरु महाराज ने इसको इस तरह से समझाया है। गुरु महाराज जी ने कहा, कोई सूरदास है, वो फल खाना चाहता है। उनके सामने में एक फलदार वृक्ष है, अब फल खाने का मन है उनके अंदर में, अपना से फल तोड़ करके खाना चाहता है, लेकिन है सूरदास, दोनों आंखों से अंधे हैं। सज्जना, लाठी फेंकेगा या ढेला फेंकेगा, फेंकता रहेगा, एक बार में तो फल नहीं टूटेगा। आंख नहीं है, निशाना तो नहीं बना सकेगा, बस फेंकता रहेगा, फेंकता रहेगा। कभी पत्ता में लगेगा ढेला लाठी, और कभी डाल में, तो कभी गाछ में। हो सकता है मारते मारते कभी फल में मारा, फल टूट गया, तब भी फल जो नीचा में गिरेगा ना, उसको ढूंढने में परेशानी होगी कि नहीं, इधर गिरा नहीं गिरा, ढूंढने में परेशानी होगी। उसके लिए बहुत कठिन हो सकता है, ढूंढते ढूंढते ढूंढ ले, बहुत पुरुषार्थी है, परिश्रमी है, तो ढूंढ ले। उसी प्रकार से सदगुरु महाराज जी ने कहा, अंधकार में रह करके भीतर के शब्द को पकड़ने का जो प्रयास करता है, वो सूरदास के समान है। हो सकता अभ्यास करते करते कभी स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द जो भीतर में होता है, उसको पकड़ ले। जब उसको पकड़ लेगा तो फिर उनका काम आगे का सहज रूप से बनने लग जाएगा। उनका काम आगे से सहज रूप से बनने लग जाएगा, स्वाभाविक रूप से सहज रूप से बनने लग जाएगा। लेकिन आंख वाला आदमी फल खाना चाहे, उनके सामने में फलदार वृक्ष है, सज्जना, वो ढेला उठाएगा या लाठी लेगा हाथ में, एक बार लाठी फेंक देगा, एक बार ढेला फेंक देगा निशाना बना करके, तो फल को तोड़ करके ले आ लेगा, फल को तोड़ करके तुरंत खा लेगा।
फल जहाँ गिरेगा ना वहां तुरंत जाकर के फल को उठा करके खा ले, आंख वाला है ना, आंख वाला है। उसी प्रकार से सदगुरु महाराज जी ने कहा जो प्रकाश प्राप्त कर लेता है न साधक अपने भीतर में, तो बिंद में तह नाद बोले, स्वाभाविक रूप से नाद होने लग जाता है। इसलिए संत मत में कोई दीक्षा लेते हैं ना तो पहले उनको 3 साधन बतलाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान दृष्टि साधन। कहते तीनों साधन को पूरा कीजिए, अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाइए, अब तब आपको नादान संधान की क्रिया बताएंगे, मतलब सब साधन बताएंगे। कैसे नाद साधन किया जाता है, सब साधन किया जाता है वो बताएंगे। तो पहले 3 ही साधन बतलाते हैं, चौथा साधन को छिपा के रखते हैं। हाँ, गुरु महाराज जी ने ये कहा बाद में कोई वृद्ध व्यक्ति हो गए हैं, न तो मानस जब बढ़िया से कर पाते हैं, न मानस ध्यान कर पाते हैं, न दृष्टियों का साधन कर पाते हैं, ऐसे साधक को जानकारी के लिए और थोड़ा थोड़ा इसका संस्कार के ऊपर पड़ जाए, इसके लिए और अभ्यास के लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास इसका भी करे तो वृद्ध व्यक्ति इस बात को जान करके कर सकते हैं। अब बाद में है, नहीं तो प्रकाश प्राप्त साधक के द्वारा जो ये साधन होगा सब साधन, वो सर्व साधारण के द्वारा नहीं हो सकता है, सर्व साधारण के द्वारा नहीं हो सकता है। बिंद में कह नाद बोले, जैसे बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी, वैसे आपके भीतर में नाद होगा, मतलब शब्द होगा। तो सज्जना, तो पहले आप अनहद शब्द को सुनिएगा, बहुत प्रकार के शब्दों को सुनिएगा। आधो जगती जीमूता भेरी निर्जर संभवा, मध्य मर्दव शब्दावो घंटा का हल दस्पता। बहुत प्रकार के शब्द होते हैं भीतर में, उन शब्दों को सुनिएगा। लेकिन इस शब्द को कहां से कहां तक सुनिएगा? आज्ञा चक्र से लेकर आप सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति तक, मतलब महाकारण मंडल तक, भंवर गुफा तक आप अनहद नादों को सुनिएगा, अनहद नादों को सुनिएगा। सज्जना, जैसे भंवर गुफा को पार कीजिएगा, महाकारण मंडल को पार कीजिएगा, सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति को पार कीजिएगा, आपको कैवल मंडल मिलेगा। कैवल मंडल में आप प्रवेश करेंगे, जैसे कैवल मंडल में प्रवेश किए विशेष रूप से आपको सार शब्द की पहचान हो जाएगी, अनाहत नाद की पहचान हो जाएगी। सज्जना, जिस नाद को पकड़ने पर साधक को भीतर में आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है, अपनी पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती है, उस शब्द की पकड़ हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। पकड़ तो आपको महाकारण और केवल की संधि पर हो जाएगी, लेकिन इसकी पूर्ण पहचान केवल मंडल में होगी। सज्जनों, जैसे आदिनाद अनाथ नाद को आप पहचान लेंगे, आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो गई। सज्जनों, यही प्रभक्ति की पूर्णता है, यही प्रभक्ति की पूर्णता है। जीव को अपनी पहचान हुई, परमात्मा की पहचान हो गई। जब परमात्मा को पहचान लिए, परमात्मा को जान लिए, तब उनके साथ क्या घटना घटेगी? जानत तुम्हारी होई जाए। तब वो परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाता है, ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? सज्जनों, अनेक प्रकार की नदियां जैसे समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाती है, अनेक प्रकार की नदियों का जल समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाता है। यथा नद्य संदमाना समुद्रे संगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपानुक्ता परात् परम पुरुष उपैत दिव्यम। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जैसे अनेक प्रकार की नदियां समुद्र में जाकर के अपना नाम रूप छोड़ करके बस समुद्र हो जाती है, उस नदियों का जल समुद्र के जल में मिलकर के समुद्र का जल हो जाता है। उसी प्रकार से जीव भी अपना नाम रूप का परित्याग करके परमात्मा में मिलकर के परमात्मा ही हो जाता है, और परमात्मा से अलग नहीं होता है। सज्जनों, गंगा नदी के जल को आप समुद्र में मिला दीजिएगा, एक बार ढार दीजिएगा पानी गंगा नदी समुद्र में, गंगा नदी का जल, अब फिर दोबारा उस जल को लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, वही नहीं ले सकता है।
एक बार जो पानी समुद्र में मिल जाता है, अगर उसको दोबारा फिर कोई लेना चाहे तो ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। उसी प्रकार से जो जीव एक बार प्रभु को पा लेता है, फिर वो संसार चक्र में नहीं आता है, वो सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कोई कितनों प्रयास करे, लाखों करोड़ों प्रयास करे, परमात्मा में मिला हुआ जीवात्मा को फिर वो अलग नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। जैसे अनेक प्रकार की नदियों का जल समुद्र में जाकर के समुद्र हो गया, अब उस जल को कोई अलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से परमात्मा में मिला हुआ जीवात्मा वो परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता है, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। सज्जना, जब यहाँ तक की यात्रा जीव कर लेता है ना, उसी जीव को अनुभव ज्ञान होता है। वे ही जीव महापुरुष बन करके कहते हैं, संसार के लोगों, जब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तब तक तुमको दुख से निवृत्ति नहीं मिलेगी, तो दुख से छूट नहीं सकेगा, तुम्हारे जीवन से क्लेश नहीं जा सकता है, तुम्हारे जीवन से संकट नहीं जा सकता है। इसलिए तुम इस तरह की भक्ति करो। तो सज्जनों, मैं आप लोगों को बतलाया भक्ति का दो भाग, अपराभक्ति और पराभक्ति। अपराभक्ति से भक्ति का आरंभ कीजिए। शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया वो कीजिए, सत्संग कीजिए, अपने जीवन में गुरु धारण कीजिए, परमात्मा की स्तुति कीजिए, फिर उनसे दीक्षा लेकर के सदगुरु से मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। ये अपराभक्ति है। अनेक प्रकार के सत्कर्म, सत्संग, गुरु की सेवा, ईश्वर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना, ये सब अपराभक्ति है। मानस जप, मानस ध्यान, ये अपराभक्ति है। इसको कीजिए। इसके प्रभाव से आप जहां कहीं भी जाएंगे सुख के स्थान में जाएंगे, आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। हाँ, अब जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए आपको पराभक्ति करनी होगी। पराभक्ति में बिंदु ध्यान कीजिए और नाम ध्यान कीजिए। सज्जनों, संत मत के रहस्य को लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि आज लोग संत मत के ज्ञान को छोड़ करके जो केवल अपराभक्ति का उपदेश देने वाला है, अपराभक्ति जो नीचे वाली भक्ति है ना, जिस भक्ति को करके जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, अपराभक्ति का उपदेश करने वाला है, उनकी शरण में जा रहा है। वो कभी जन्म मरण के चक्र से छूटेगा? नहीं छूट सकता। रात में एक आदमी आया था कुछ पुस्तक देने के लिए, दिया हमको पुस्तक दिया। वो कहा क्या, पहले हम संत मत में थे, संते मत में जिसमें आप हैं ना उसी में थे। मैंने क्या हुआ, कभी छोड़ दिए। कहा संत मत में आए तो मेरा मन शांत नहीं हो रहा था, मन चंचले था, ऐसा कहा हमको। हमसे दारू भी नहीं छूटता था, गलत गलत चीज हमसे नहीं छूटती थी, लेकिन परमात्मा आकर के हमको कहा कि तू इधर आ जा, तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। समझे ना, सब कुछ छूट जाएगा। गए ना, सब कुछ छुट्टियों गया और मनो शांत हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है। तब उनसे मैंने कहा, ये प्रश्न करता हूँ, जिनकी कृपा से आपको सब कुछ छूटा, क्या वे जेल से छूटे? जो सबको छोड़ाने वाले हैं वो जेल से छूटे? भगवान कृष्ण एक महापुरुष अवतारी पुरुष परमात्मा की निर्गुण निराकार के सगुण साकार रूप है। कंस के जेल में उनका जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। तो आप लोग कभी कथा में सुने होंगे, जैसे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ ना, उनके माता पिता वसुदेव और देवकी, असली माता पिता यही है भगवान कृष्ण के, वसुदेव और देवकी। वसुदेव पिता हैं, देवकी उनकी माँ है। कंस को पता चला था इन्हीं के द्वारा संतान पैदा लेगी तो हमको मारेगी, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया था। तो भगवान का जैसे अवतार हुआ वहां कृष्ण भगवान का, देवकी वसुदेव के हाथ से हथकड़ी, पैर से बेड़ी खुल गई थी। इतना ही नहीं, कई फाटक के अंदर में थे, वो सब फाटक खुल गए थे। और जितने पहरेदार थे फाटक के पास,
सब माया की नींद में सो गए थे। और स्वाभाविक रूप से उनके पिता वसुदेव जी भगवान कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ, जसोदा माँ के यहाँ पहुंचा दिए कृष्ण भगवान को उनके आदेश पर। एक महापुरुष का अवतार जेल में हुआ तो जेल के सब फाटक खुल गए। और फिर जिनकी कृपा से आप सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ आपका छूट गया, फिर जेल में कैसे है? अनुभव से उड़ गया। तब कहता है उनकी लीला है, उनकी लीला है। और कहा गया है धर्म ग्रंथ में, एक सत्पुरुष आवेंगे संसार में, वो जेल में रहेंगे। जेल में रहेंगे तो वही जेल में है। बोले सत्पुरुष, कई सत्पुरुष तो भी जेल का हवा खा रहा है। उसमें से कौन है सत्पुरुष? कई तो है ना जेल में, कई सत्पुरुष है, कई पुरुष है। उसमें से हो सकता है आपके सत्पुरुष का नाम नहीं हो, उसी का नाम हो तब तो क्या है? चकराया न माथा। तो सज्जना याद रखिएगा, इसी तरह की बड़गलड़ बातें सब सुना करके लोगों को भटकाने का काम करते हैं। हाँ, अरे आपको बढ़िया लग रहा वहां रहिए, करिए, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान भी रखिए, अध्यात्म ग्रंथ का ज्ञान भी रखिए। और हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, ये जो संत मत का ज्ञान है ना, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण से प्रमाणित ज्ञान है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग जिस साधन को करके परमात्मा तक की यात्रा किए हैं, ईश्वर तक की यात्रा किए हैं, वही साधन संत मत में बतलाया जाता है। यहाँ पर न तो राम का खंडन होता है, न तो कृष्ण का खंडन होता है, न शिव का खंडन होता है। समास रूप में समझ लीजिए ना, 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी का भी खंडन नहीं होता है। होता संत मत में किसी का खंडन? हम लोग के गुरु महाराज ने सबका सम्मान किया है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं। संत सबका सम्मान किए, सबका आदर किए। यहाँ पर किसी का खंडन नहीं, यहाँ पर सबका मंडन होता है। लेकिन लोग दूसरे का खंडन करके, दूसरे के ज्ञान को छोटा बतला करके अपना ज्ञान को बड़ा बतलाते हैं, उससे बड़ा होना चाहते हैं। सज्जन ऐसे लोगों से सावधान है, तो भटक जाइएगा। हम लोगों का सदगुरु महाराज ऐसा महापुरुष ज्ञानी पुरुष है, एक नंबर का ज्ञान दिया है। इस ज्ञान पर चलते रहिए। पढ़े लिखे लोग हैं तो वेद से मिलाइए। महर्षि नहीं, परमहंस महाराज जो दीक्षा देते हैं, वचन वेद बतलाते हैं, ये वेद में है कि नहीं? उपनिषद से मिलाइए, उपनिषद में है कि नहीं? गीता से मिलाइए, गीता में है कि नहीं? रामायण से मिलाइए, रामायण में है कि नहीं? सज्जनों नहीं मिलेगा ना, तब छोड़िएगा। सदगुरु महाराज जी तो इतना तक अपने प्रवचन में बोले हैं कि लोग हमारे पास में आकर के कहते हैं, हजूर आपने जो उनको दीक्षा बतलाया, उस समय कहा था कि साधक बढ़िया से ध्यान करता है तो अपने अंदर में देखता है, सुनता है। ध्यान तो हम करते हैं, लेकिन अपने भीतर में कहाँ कुछ देखते हैं और कहाँ कुछ सुनते हैं। देखने की बात प्रकाश है, सुनने की बात शब्द है, कहीं सब कहाँ होता है? तब गुरु महाराज जी ने कहा, खेद की बात है, मैं लोगों को जिस तरह से करने के लिए कहता हूँ उस तरह से तो करता नहीं है। सदाचार का पालन तो करता नहीं है। सदाचार से विहीन मानव भक्ति पथ पर एक भी नहीं चल सकता है। बहुत बार मैंने प्रवचन भी किया, वैसा तो करता नहीं है। हमको उलाहना देने के लिए आता है, हमको उलाहना देने के लिए, उलाहन देने के लिए आता है। सब जनों गुरु महाराज जी ने फिर क्या कहा, मैं जैसा कहता हूँ करने के लिए, सदाचार का पालन करते हो वैसा करो। अब तब नहीं होगा ना, तब कठोर शब्द अपने उपयोग किए हैं, तब तुम हमको लतियाना, मतलब लात से मारना। कैसे शब्द का प्रयोग किया सदगुरु महाराज जी अपने प्रवचन में? जैसा मैं कहता हूँ करने के लिए वैसा तो करता नहीं है, और आगे कहता है कि कुछ नहीं होता है। अरे समझा में ही लखा नमूना बात है सतेज की। मैंने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चला और उनके मार्ग को वेद उपनिषद गीता रामायण से मिलाया, बिल्कुल सच्चा है, उस पर चला ना, नमूना भी देखा, नमूना भी देखा। फिर गुरु महाराज जी की वाणी पर केवल नमूने नहीं देखे, सदगुरु महाराज को सब कुछ प्राप्त हो गया अपनी वाणी बोले गुरु महाराज जी।
गुरु महाराज जी ने कहा सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहे दृष्टि रोए, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो हुआ किया, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, निश्यम यारी हदस भागी। फिर आगे कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भा, सूरत सार शब्द लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। भीतर में प्रकाश भी हुआ, भीतर में शब्द भी हुआ। सज्जनों वो शब्द हुआ जो शब्द आदि है, आदि शब्द है, आदि नाद है, जिसको पकड़ लेने वाले साधक आत्मदृष्टि को प्राप्त करता है, अपनी पहचान करता, परमात्मा को पहचानता है। गुरु महाराज जी ने कहा है सार शब्द ही नाम मिलावे और नहीं कोई। हमारी गति यहाँ तक हो गई और तुमको कुछ भी नहीं हो रहा है। करना धरना साधे बैठ आकर के वो रहना देता है। तो सज्जन लोग तो सही ढंग से करता नहीं है और कहता कुछ मिल रहा नहीं है। देखो अपने आप में कि तू सदाचार का पालन करता है, तू दारू पीता रहेगा, मांस खाता रहेगा, तम्बाकू खाता रहेगा, भांग पीता रहेगा और कहेगा कि मन चंचल रहता है, भजन में मन नहीं लगता है, ये सब हमको छूटता नहीं है। अरे छोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको त्यागना पड़ता है, जबरदस्ती त्यागना पड़ता है, त्यागना पड़ता। त्यागो, छोड़ो और करो और तब देखो तुमको कुछ मिल रहा है कि नहीं। करता तो कुछ नहीं है, उलाहना देता है। सज्जना हमलों का संत मत का ज्ञान, सदगुरु महाराज का ज्ञान धर्म ग्रंथ से प्रमाणित ज्ञान है। पढ़े लिखे हैं तो धर्म ग्रंथ से मिलाइए, उनकी पुस्तक को पढ़ करके वो है कि नहीं। इसलिए इस ज्ञान में पक्के होना है सबको। इस ज्ञान से किसी को डिगना नहीं है। सज्जनों सत्संग तो करना है, सबका ज्ञान सुनना है, लेकिन अपने गुरु के ज्ञान में अडिग रहना है, अडिग रहना है। सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। गुरु के ज्ञान से डिगने का प्रयास नहीं कीजिएगा। गुरु श्री पे उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसी किए राज सके नहीं, वो ये नौबत ना आपके जीवन में आ जाए। गुरु की सीढ़ी से कभी नहीं नीचे उतरिए, गुरु के ज्ञान से कभी नहीं नीचे उतरिए। सज्जन यहाँ जो सत्संग हुआ सभी लोग जानते हैं। हमारे आदरणीय राजकिशोर बाबू अपने पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश बाबू, उनका वार्षिक श्राद्ध है, जिनको हम आप बरखी भी कहते हैं। उसी के अवसर पर सत्संग का आयोजन हुआ। ये हमारे आदरणीय राजकिशोर बाबू, इनको 4 पुत्र, सबसे छोटे पुत्र का देहांत पहले हो गया और ये सबसे बड़े पुत्र थे जयप्रकाश बाबू, इनका भी देहांत हुआ। तो सज्जना जैसे कोई जन्म लेता है ना, वैसे विधाता उनके मरने के लिए भी विधान बना देता है। इसलिए उनका विधान वही था, उसी तरह से मरना था, मर गए। अब इनके 2 पुत्र हैं, बीच वाले दोनों भी हैं यहाँ पर, और माता पिता स्वयं हैं। अब इन लोगों की मरने का समय नहीं आया, नहीं मरे। हम लोगों की मरने का समय नहीं मरे। जब आ जाएगा तो कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। ये तो संसार का नियम है, संसार का नियम है। कोई रहा है? संत कबीर साहब ने कहा साधो मुर्दन का गो, तीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद्य रोगी। ये सब तो मर गए, जो नहीं मारा ना वो भी मरेगा। जैसे कि प्रकाश बहुत मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, और जो नहीं मरेंगे वो नहीं मरेंगे, वो भी मरेंगे। संत कबीर साहब कहते जो सब नहीं मरा वो सब भी मरेगा। चांदो मरिए, सूरजो मरिए, लोग की बात तो छोड़िए, चंद्रमा सूरज की बात बोल रहे हैं। चांदो मरिए, सूरजो मरिए, मरिए धरणी आकाशा, धरती भी मरेगी, आकाश भी मरेगा। मरिए धरती आकाशा 33 कोटि के 14 वन चौधरी मर गए, मरिए इन्हों पे का आशा। 14 वन चौधरी भी मर जाएंगे तो फिर और किसका आशा होगा? फिर बोले 9 मर गए, 9 मतलब 9 राजा जो धरती पर भी राज किया, स्वर्ग में भी राज किया, वो भी मर गए। 9 मर गए, 10 मर गए, 10 मुख रावण मर गए, 88 हजारों से मुनि लोग भी मर गए, और पड़ गए काल की फांसी। सज्जना 33 कोटि देवता मर गए, पड़ गए काल की फांसी। सबके सब मर गए। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा सब मरिए जाता, रहता कोई नहीं है? संत कबीर साहब ने कहा रहता है कि रहने वाला है।
नाम नाम जो रहे नाम नाम रहे जो सदही, दूजा तत् न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधु भट्ट की मरे मत कोई। वही नाम नाम, वही परमात्मा जिसकी भक्ति के बारे में आप लोग कह रहा था, उनकी भक्ति के जीवन को प्राप्त कर सब दुख से छूट जाइएगा, सब क्लेश से मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र। वही एक परमात्मा है जो सदा सर्वदा रहने वाला है, नहीं तो सब जाने वाला है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, लेकिन जाना तो सबको पड़ता है। कि हमारे आदरणीय राजकिशोर बाबू वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर सत्संग कराए, और पहले जो श्राद्ध हुआ था जब मरे थे उसमें भी सत्संग हुआ था, और स्वयं मुझे प्रकाश बाबू सत्संग करके गए, वो भी सत्संगी थे, दीक्षित थे, सत्संग करके गए। अपना जीवन काल में भी सज्जना उनकी अधोगति तो कभी नहीं होगी, उनकी सुगति होगी, उनका कल्याण होगा। होगा क्या, हो गया होगा, पहले बार में हो गया होगा। स्वयं से सत्संग करके गए। गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जो जब से सत्संग करना शुरू करता है मरते दम तक करते रहता है ना, वो मरता है ना तो फिर उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। तो मरते दम तक ये प्रकाश में सत्संग करते न रहे, उनको कौन सा शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर न मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी, परमात्मा नहीं मिल जाएंगे, तब तक मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। ये सत्संग का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। तो सज्जना इनके पूरे परिवार के लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से कठिन परिस्थिति में भी, विकट घड़ी में भी, बहुत बड़ी हादसा हो जाने पर भी धर्म के प्रति आस्था बना करके रखे, गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा बना करके रखे, साधु महात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा बना करके रखे। ये श्रद्धा बनी रहे और इन लोगों का ये लोक परलोक बने। साथ साथ आप सभी लोग के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों के भी अंदर में जिस तरह से अभी आप लोगों के अंदर में सत्संग के प्रति श्रद्धा है, साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा है, भक्ति के प्रति श्रद्धा है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, ये सदा सर्वदा बनी रहे और आप सब लोगों का ये लोक परलोक बने। बोलिए प्रेम से। अब एक भजन होगा, उसके बाद आप